जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम माता छिन्नमस्ता की कथा का श्रवण करेंगे। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। माँ छिन्नमस्ता माँ दुर्गा का ही एक उग्र रूप है और उन्हें शक्ति और तेजस्विता का प्रतीक माना जाता है। इन देवी के गले में हड्डियों की माला होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति की प्राप्ति होती है। शांत भाव से माता छिन्नमस्ता की उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भयानक है। उनका सिर कटा हुआ है और उनके एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है, दूसरे हाथ में वे खड्ग धारण करती हैं। उनके गले में मुंडमाला होती है तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी भय दूर होते हैं। कहते हैं कि माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रह जाता है। यह भी कहा जाता है कि माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। माँ छिन्नमस्ता का संबंध महाप्रलय से भी है। इस महाविद्या को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना जाता है। आइए अब माँ छिन्नमस्ता की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा के रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात की विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तक की देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थान के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तक देवी अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। बोलो माता रानी की जय। आइए अब माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा का भी श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माँ भगवती अपनी सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माता की सहेलियों को बहुत भूख लगने लगी। भूख की पीड़ा के कारण दोनों सहेलियां साथियों के चेहरे उनके पीले पड़ गए। चूंकि उन दोनों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने माता से भोजन उपलब्ध कराने के लिए कहा। अपनी सखियों की विनती को सुनकर माता ने कहा, हे सखियों, कृपया थोड़ा धैर्य रखो। स्नान के बाद ही खाना बनेगा। हालांकि दोनों सखियों ने भोजन की तत्काल व्यवस्था करने का अनुरोध किया। माँ भगवती ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपना सिर काट लिया। तुरंत ही माँ भगवती का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरे। इससे रक्त की 3 धाराएं निकल पड़ी। सखियों ने
2 धाराओं से भोजन करना शुरू कर दिया। माता स्वयं तीसरी धारा से रक्तपान करने लगी। उसी समय माँ छिन्न मस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो माँ छिन्न मस्तिका की जय। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।